वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के लास्ट 3 क्वेश्चंस 2021 की। तो इसमें बुकलेट कोड है N3। कोई सा भी हो, देखो भाई एक्सप्लेनेशन सेम होगी। 48, 49 और 50 ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हैं, थोड़े से लंबे भी हैं और आसानी से तो खैर सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है इसके अंदर। 48, a point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm। मतलब ये convex lens है, यहाँ 60 cm पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 cm from it, 40 cm की डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। The final image would be formed at a distance of। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक भी थी, जिसने एक राउंड में ही इसको सॉल्व कर दिया वो ऑप्शन नंबर 4 मार सकता है, जो कि गलत हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्यों आएगा वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। देखो भाई इसमें क्या है कि सबसे पहले तो इसको समझ लो, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया डिजाइन, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर। तो इसमें क्या है, समझने से ही ये क्वेश्चन होगा। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दैट इज 60 सेंटीमीटर। कितनी भाई? 60, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये जो बना रहा है, ये देखो ऐसे करके जाएगी। फर्स्ट केस में इसको सीधा कर दोगे तो ये यहां से जो फर्स्ट इमेज बनेगी, तो ये तुम्हारी बन रही है फर्स्ट इमेज और ये रियल होगी, दैट इज I1। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी भाई? 40 सेंटीमीटर। अब लेंस का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। द फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब v के लिए तुम रीअरेंज कर लोगे देन इट विल कम्स टू बी uf अपॉन में u प्लस f, ठीक है। ये आ जाएगा जब रीअरेंज कर दोगे तो इस तरीके से। देखो फर्स्ट केस में u इज इक्वल टू -60, v की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, f इज इक्वल टू प्लस का 30। तो पुट कर दोगे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u कितनी है -60 इंटू 30 डिवाइड बाई -60 प्लस 30, तो 6 1800 हो जाएगा। माइनस का डिवाइड बाय माइनस का ही आएगा 30, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60 सेंटीमीटर। तो I1 जो बन रहा है वो 60 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रहा है और ये रियल इमेज है। लेकिन है क्या कि अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारी रियल इमेज है, डायरेक्ट लाइन आएगी। इमेजिनरी में हम डॉटेड करते हैं, ये डायरेक्ट है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लगा हुआ है तुम्हारा मिरर, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो यहाँ पे बनेगी। ये तो हम बना रहे हैं रियल इमेज जो बननी चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा तो इमेज यहाँ बन जाएगी I2, ठीक है भाई, यहाँ बन जाएगी। तो ये कितने पर आएगी, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे जिसने आंसर लगा दिया उसका गलत हो जाएगा, यहाँ आंसर नहीं लगाना है। इसमें क्या है, सेकंड रिफ्रैक्शन भी हमारा होने वाला है। अब सेकंड सिनारियो देखो। सेकंड सिनारियो क्या है कि ये लेंस है, ठीक है भाई। ये यहाँ पे तुम्हारा मिरर है, ये मिरर है, ये बीच का बना दो एक लाइन। अब देखो यहाँ पे बन चुकी है I2, यहाँ पे बन चुकी है I2, ठीक है जी। इसके बाद जो अब इमेज बनेगी दैट विल बी योर ओरिजिनल इमेज। तो इसके थ्रू भी सेकंड केस में हो जाएगा, तो ये यहाँ चले जाएगी, यहाँ से ये आके इधर चले जाएगी, और जो इमेज बनेगी दैट इज योर वर्चुअल इमेज, ये फाइनल होने वाली है। ये जो इमेजिनरी इमेज बनेगी हमारी, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ये हमारी फाइनल होने वाली है I3। इस चीज को तुम ध्यान रखो, ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल होगी और तुम्हारी लास्ट और फाइनल इमेज होगी। तो यहां से यहां तक का कितना भाई, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का भी 20 हो जाएगा, क्योंकि मिरर 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। भी मुझे निकालना है,
एफ इज इक्वल टू +30, पुट कर दो भाई, सेम फॉर्मूला, -20 इंटू 30 डिवाइड बाय -20 प्लस का 30, ठीक है भाई, ये हो जाएगा -600 डिवाइड बाई 10, ठीक है भाई, तो -60 आ जाएगा, -60। तो इमेज कहाँ बनेगी, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेकिन मिरर से कितना हो जाएगा, 40 यहीं तक का हो गया तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर एंड वर्चुअल, ठीक है जी, वर्चुअल होगी और 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर होगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर लगाएंगे हम, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, इट वुड बी ए वर्चुअल इमेज, इट और रियल इमेज ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट 48वें में। जिसने खाली यहाँ वाला जो फर्स्ट I2 बनी थी अगर उस पर मार दे तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि गलत हो जाएगा। तो इसमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। 48 49 पे आ जाओ। Two conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coinciding. R1 कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है R2 से, the mutual inductance M between them will be directly proportional to क्वेश्चन नंबर 49। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखो भाई 49 के लिए क्या दिया हुआ है, एक बड़ा सर्कल है और एक तुम्हारा छोटा सर्कल है। तो ये बना लेंगे हम बड़ा सर्कल, और ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये हमारा R1 हो गया, इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, तो ये हो गया R2, और यहाँ ये जो है ये R1 है, ठीक है भाई। अच्छा, अब करंट मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है, करंट I हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, μ0 I अपॉन में 2 पाई 2R1, ठीक है जी। तो एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये सेकेंड कॉइल के थ्रू पाई R2 का स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया भाई हमने, मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर दो, फाई B इज इक्वल टू कितना है, μ0 I अपॉन में 2R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर, पुट कर दी भाई वैल्यू। अच्छा जी, तो इसको रीअरेंज कर लो, μ0 I अपॉन में 2 इंटू ये R1 को इधर ले जाओ, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में R1, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स में जो रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू MI, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है जी। अब देखो तो M इज इक्वल टू क्या होगा, फाई बाई I, ठीक है, फाई B मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से ये I कट जाएगा। देखो जब मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट करूंगा डिवाइड बाई I, तो ये I कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, μ0 2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में R1, तो ये M के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर अपॉन में R1, ये करेक्ट होगा, ठीक है भाई। तो देखते हैं R2 स्क्वायर अपॉन में R1 किस में है, R2 स्क्वायर अपॉन में R1, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है भाई। 49 का फिर से तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। 49 का क्वेश्चन नंबर 50, सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये बिल्कुल लॉजिक गेट्स पे है, और ये ऐसे क्वेश्चन तो छूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, इसमें टेबल बनाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए भाई क्या है पहले देख लो, मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर देखो A B और C 3 तो इनपुट हैं, एक तो इनके आउटपुट होंगे, उसके बाद ये फाइनल इनका आउटपुट होगा। ये तुम्हारा एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है, मतलब एंड का उल्टा हो जाएगा, एंड प्लस नॉट गेट यहाँ लगा हुआ है, और ये तुम्हारा और गेट लगा हुआ है। तो देखो एंड गेट में क्या होता है, 0 1 का क्या बनेगा, 0 1 1 का ही 1 बनेगा, बाकी 1 0 0 0 सब 0 हो जाएगा।
और इसमें क्या है, जो भी एंड गेट का आउटपुट है उसका उल्टा हो जाएगा। और गेट में क्या है, 1 1 का 1, 0 1 का 1, 1 0 1 और 0 0 0। तो इसमें हम टेबल बना लेंगे, उसके हिसाब से हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये एक टेबल बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। तो देखो भाई, फटाफट से मैं टेबल बना लेता हूं एक। ये टेबल, ये इंटरवल हो गए तुम्हारे 0 से T1 का, T1 से T2 का, ठीक है, T2 से T3 का, T3 से T4 का, T4 से T5 का, T5 से T6 का और T6 से T7 का। ठीक है, एक टेबल बना लेता हूं मैं, तो इससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बढ़िया वाला। ये ए हो गया, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और पहले में क्या है, ए इंटू बी, कौन सा गेट है, एंड गेट। दूसरे में क्या हो जाएगा, बी सी का उल्टा, ठीक है जी। और तीसरे में क्या हो जाए, फाइनल आउटपुट वाई। वाई पे कौन सा लगा हुआ है, यहाँ और गेट लगा हुआ है। बी सी में कौन सा है, नैंड गेट लगा हुआ है। ए बी पे कौन सा है, एंड गेट लगा हुआ है। तो फटाफट से जब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो फटाफट से मैं करने वाला हूँ, इससे क्या क्लैरिटी बढ़ेगी भाई। फटाफट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसमें अब देखो, लो भाई, इनपुट देखो, जो इनपुट है तो क्लियर है, 0 है, 1 है, 0 है, फिर 1 है, 0 1 0। ठीक है भाई, 0 0 1 1 0 0 0। सी में क्या आ जाएगा, 1 1, ठीक है, 0 0 1 1 1। लो भाई, ये मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, ये देख के। ठीक है, तो देखो ए में देखो, यहां से यहां तक का क्या आएगा, ये 0 से T1 के बीच में कितना है, 0। ठीक है भाई, उसके बाद 1, तो इस तरीके से तुम करते जाओगे। उसके बाद तुम्हारा 1 T1 से T2 के बीच में कितना आ गया, T1 से T2 1। तो इस तरीके से तुम करते चले जाओगे। इसकी एक बना लोगे टेबल इनपुट की। ठीक है, जैसे देखो T5 से T6, T5 से T6, T5 से T6, 1 आ गया। तो इस तरीके से जो नीचे की तरफ है उसमें 0, जो ऊपर की तरफ है उसमें 1। क्लियर कट है ये तो इसको देख के हम बना सकते हैं टेबल। क्लियर है भाई, ए बी सी इनपुट बना दी। अब देखो, तो पहले तो तुम इनपुट की टेबल बना दो इसको देख के। 1 पे है तो 1 का बना दो, 0 पे है तो 0 का, अगर नीचे है तो वो 0, अगर ऊपर है तो वो 1 है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ए और बी, तो अब देखो यहां क्या लगा हुआ है, एंड गेट। जब ये एंड गेट लगा हुआ है तो ए इंटू बी, तो 0 0 का क्या हो जाएगा, 0 और 0 का ये हो जाएगा भाई 0। ए और बी में निकालेंगे, 1 0 का क्या हो जाएगा, 0। एंड गेट है भाई, 0 1 का 0, 1 1 का 1 होगा, 0 0 का 0 होगा, 1 0 का 0 होगा, 0 0 का 0 होगा। अब बी और सी में क्या लगा हुआ है, नैंड गेट, मतलब जो एंड गेट में आएगा उसका उल्टा। 0 1 का क्या होगा, 0, उसका 1 हो जाएगा। 0 1 का क्या होगा, 0, उसका 1 हो जाएगा। 1 0 का 0 1 हो जाएगा, 1 0 का 0 1 हो जाएगा, 0 1 का 0 1 हो जाएगा, 0 1 का 0 1 हो जाएगा, 0 1 का 0 1 हो जाएगा। मतलब नैंड गेट में सारे 1 1 1 आ रहे हैं। ये क्या लगा है, और गेट, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1, सब में सेम आउटपुट आएगा। तो इसमें देखो भाई, करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, जिसमें सीधी लाइन चलेगी, सब में सेम आउटपुट है 5 वोल्ट का, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है, बेसिकली इसको देख के तुम्हें एक टेबल बनानी है इनपुट की, और उसको फिर इसके थ्रू लगा के देखना है। ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है, और ये तुम्हारा और गेट है। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो 50 पॉइंट कर लिए। इस तरीके से हमने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल बढ़िया वीडियोस नीट में रैंक को इम्प्रूव करने के लिए।